डेथ कर गई है, वो कौन थी आपकी? हमारी माँ, डॉक्टर के लापरवाही से। आज वो डॉक्टर आ नहीं रहा है सामने में, बोल रहा है छुट्टी पर है 3 दिन से। तो तुम्हारे पास कौन डॉक्टर है आईसीयू में देखने के लिए? सर मेरे जैसे उम्र का लड़का सब है आईसीयू में, मेडिकल कॉलेज है ना सर, उस सब से ट्रेनिंग करवा रहा है सर। इसके पास डॉक्टर नहीं है। जब पुलिस प्रशासन आगे, मधुबनी का जो बड़ा बाबू है टाउन थाना के, वो हम लोगों के पक्ष में नहीं है। वो बोले लाठीचार्ज करवा दे, अरेस्ट करवा दे। अपाची पुलिस मंगा दिया, पुलिस लाइन से 4 गाड़ी मंगा दिया, माल उसको दे दिया, माल दे दिया ना उसको। सांसद है, विधायक है। इनका जो मेरा भाभी जो डेट किए, उनका एक लड़का आन्हर है, उनका मम्मी भी डेट कर गई, उनका पापा भी डेट कर गई। मुआवजा उनको चाहिए, जो आन्हर है उनको मुआवजा दिया जाए। क्यों? आप समझ सकते हैं किस प्रकार से महिलाएं इस अंधे बालक को सांत्वना दे रहे हैं, जिसके मां का मौत इस बड़े हॉस्पिटल के लापरवाही के कारण हुआ है। और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर रह रहे हैं उसका लापरवाही जानेंगे तो आप भी भौचक हो जाएंगे। हम जहां पहुंचे हैं ये मधुबनी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से ये विख्यात है और ये हॉस्पिटल भी बहुत बड़े ओहदे वाले का है। जिस प्रकार से 42 वर्षीय औरत की मौत हॉस्पिटल के लापरवाही के कारण, डॉक्टर के लापरवाही के कारण हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल इस हॉस्पिटल के ऊपर जाता है, यहाँ के प्रशासन के ऊपर में जाता है। आपको बता दें कि ये घटना मधुबनी जिला के रैका प्रखंड के मारर गांव की 42 वर्षीय आरती देवी की है। 28 फरवरी को उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए मधुबनी में सबसे बड़े हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। नतीजा क्या होता है कि 28 तारीख से लेकर के 7 मार्च तक हॉस्पिटल में उनको वेंटिलेटर पे रखा गया था। जब यहाँ डॉक्टर की देखरेख में उनका इलाज हो रहा था तो आखिर डॉक्टर की टीम होली के कारण गायब क्यों हुए? आप देख सकते हैं यहाँ काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। जो बालक रो रहे हैं ना, वो आंख से अंधा तो है ये है। पहले बाप का साया उठ गया था, अब माँ का साया उठ गया है और ये दोनों आंख से अंधा बालक अब कैसे जीवन जिएगा? जो इतना आक्रोश लोगों का देख रहे हैं, बस एक ही कारण है कि अब इनका भरण चंचल कुमार चौधरी। घर कहाँ हुआ? लहरियागंज मारर। क्या कुछ मामला है? मामला ये है कि मतलब यहाँ हम 28 तारीख को एडमिट करवाए थे, तो फरियाद अहमद मेडिकल कॉलेज मधुबनी। डॉक्टर साहब जो पवन कुमार हैं वो बोले कि आपका पेशेंट खतरे से बाहर है। रिपोर्ट आने के बाद वो बोले कि 2 से 3 दिन हम आईसीयू में रखेंगे, इसके बाद जो है जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। फिर कल हम लोग आए थे, परसों हम मिले थे, मेरे गट्टा पकड़ के रो रही थी मेरा पेशेंट। कल जब मैं खाना देने के लिए आए थे तो बोला कि आज होली का दिन है, जो अबीर लगा के आए हो, जो इन्फेक्शन है नहीं जाने देंगे। तो बोले ठीक है नहीं जाएंगे। आज क्या हुआ, सुबह मेरे पास कॉल गया, जो भाभी को ऐसे हो गए। यहाँ आए, सुबह में बुलाया डॉक्टर को, तो बोला डॉक्टर छुट्टी में है 3 दिन से। यहाँ का जो मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर जो है वो बोले हैं कि मेरे पास डॉक्टर नहीं था, मेरे लापरवाही से हुआ है। सब गेट बंद करके जितना भी है गार्ड वगैरह सब भाग गया यहाँ से। थाना को बुला करके यहाँ रख दिया, सब भाग गया। थाना हमारे पक्ष में नहीं है। तो आपकी भाभी को क्या हुआ था? वो बाइक से गिर गई थी। बाइक से गिर गई? हाँ ज़्यादा चोट लगा था क्या? जी नहीं सर, नॉर्मल सा था रिपोर्ट। सर डॉक्टर साहब देखे हैं रिपोर्ट, सर नॉर्मल बताए। बोले हम आप कहीं मत लेके जाइए, हम जितना इस पेशेंट में दिलचस्पी लिए हैं वो कभी नहीं लिए थे। ये पेशेंट को मैं आईसीयू से खिला करके निकालेंगे। आज वो डॉक्टर आ नहीं रहा है सामने में, बोल रहा है छुट्टी पर है 3 दिन से। तो तुम्हारे पास कौन डॉक्टर है आईसीयू में देखने के लिए? सर मेरे जैसे उम्र का लड़का सब है आईसीयू में, मेडिकल कॉलेज है ना सर, उस सब से ट्रेनिंग करवा रहा है सर। इसके पास डॉक्टर नहीं है। और हम बोले कि सर आगे लेके जाओ, बोला नहीं कहीं मत लेके जाओ, पेशेंट तुमको 2 दिन में रिकवरी हो जाएगा। जब पुलिस प्रशासन आगे, मधुबनी का जो बड़ा बाबू है टाउन थाना के, वो हम लोगों के पक्ष में नहीं है। वो बोले लाठीचार्ज करवा दे, अरेस्ट करवा दे। अपाची पुलिस मंगा दिया, पुलिस लाइन से 4 गाड़ी मंगा दिया, माल उसको दे दिया, माल दे दिया ना उसको। सांसद है, विधायक है, फिर भी उसी को होगा ना सर, हमको थोड़ी होगा फिर भी। अच्छा आप लोग का घर कहाँ हुआ? सर लहरियागंज मारर है, जगतपुर पंचायत। क्या कहना चाहें? सर हम इनका जो मेरा भाभी जो डेट किए, उनका एक लड़का आन्हर है, उनका मम्मी भी डेट कर गई, उनका पापा भी डेट कर गई। मुआवजा उनको चाहिए, जो आन्हर है उनको मुआवजा दिया जाए। क्योंकि हॉस्पिटल में जब बड़ा बाबू आए हैं वो भी एक्सेप्ट किए हैं कि नहीं हॉस्पिटल से गलती से हुआ है, ये चीज़ हॉस्पिटल के गलती से हुआ है। बड़ा बाबू भी बोले हैं कि 7 लाख रुपया का हम चेक करवाते हैं। हम बोले हैं कि ठीक है आप मैनेज हो रहे तो कर दीजिए। फिर
जो 7 लाख रुपया के बाद जो हुआ तो हम लोग जो बोले ना कि नहीं डॉक्टर को लाइए, डॉक्टर से बात करेंगे, ये लोग अपना पुलिस का गाड़ी लाइन लगवा दिया यहाँ पे लाठीचार्ज करवाने के लिए। आपकी भाभी का जो इलाज कर रहे थे वो डॉक्टर थे या कंपाउंडर कर रहे थे? वो डॉक्टर थे पवन कुमार, वो गोल है, वो है ही नहीं, हॉस्पिटल छोड़ के फरार है, हॉस्पिटल छोड़ के फरार है। डॉक्टर पवन कुमार हॉस्पिटल छोड़ के फरार है। यहाँ का मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर सब फरार है। ये घटना मधुबनी मेडिकल कॉलेज का है। फरियाद अहमद है, मेरे सांसद है, मेरे अभी वहाँ से दिल्ली में जाके बैठे हुए हैं, कुछ एक बार फ़ोन करके नहीं बोला है। सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से तो हम कुछ नहीं मांग करते हैं। हमको हॉस्पिटल के नाम से उस अंधा जो है उनका लड़का, हॉस्पिटल के नाम से चेक काट के दिया जाए मुआवजा। डेथ कर गई है, वो कौन थी आपकी? हमारी माँ। अच्छा, कैसे डेथ कर गई? डॉक्टर के लापरवाही से। अच्छा, डॉक्टर की लापरवाही से। हाँ।